हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरी इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। क्या आपको पता है लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है और उसी के दूसरी ओर जो हमारी साग सब्जियां हैं उनकी पचने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट होती है। तो कोई भी रिएक्शन बहुत तेजी से और कोई भी रिएक्शन इतना स्लो क्यों होती है, कोई रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। अगर आपके अंदर में ये सब डाउट आ रहा है तो इस डाउट को क्लियर करेगा मेरा आज का टॉपिक रेट लॉ। रेट लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें से आपको सवाल हर बार देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब इसमें हम लोग एक और टॉपिक को जोड़ देते हैं जो आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देरी नहीं करेंगे, हम वीडियो को जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए कि रेट लॉ का मतलब क्या होता है। रेट लॉ हमें बताता है कि किसी भी रिएक्शन का स्लो होना और फास्ट होना डिपेंड करता है उस रिएक्शन के रिएक्टांट के कंसंट्रेशन पे। जो उस रिएक्शन को करने के लिए भाग लिया है जो रिएक्टांट, उसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि वो रिएक्शन फास्ट होगी या वो रिएक्शन स्लो होगी। डिपेंड करने का मतलब कैसा डिपेंड, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सब सवाल आपको यहाँ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बोल लिखे हैं कि रेट लॉ का मतलब होता है दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये नियम हमें बता रही है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, टू द कंसेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वो डायरेक्टली आपके साथ रिलेटेड होगा किसके साथ, टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टांट। प्रत्येक रिएक्टांट के मात्रा कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू ए पावर। और जिस कंसंट्रेशन रिएक्टांट के जिस कंसंट्रेशन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पे एक पावर भी होगा। अब ये पावर कैसे निकाला जाएगा सब कुछ हम बताएंगे। आप यहाँ देखिए, आप थोड़ा पहले मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं कि मान लीजिए एक रिएक्शन 2A और 3B मिला करके कुछ बना रही है, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट बना रही है यहाँ पे। तो ये आपका रिएक्टांट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इस रिएक्शन का रेट मतलब ये जल्दी होगा या फास्ट होगा, इस रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है आप बोलिएगा, ए भी है, तो ए के कंसंट्रेशन के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बी के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कंसंट्रेशन हर एक विथ ईच कंसंट्रेशन रेज टू ए पावर, हर कंसंट्रेशन टर्म पे एक पावर होगा। तो हम यहाँ पे पावर को दिखा देंगे कि ये पावर x है और पावर ये y है। इस पावर का होना बहुत जरूरी है, यहीं से आपको आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए रेट लॉ को पढ़ना है। एक एक करके समझाएंगे, सब समझाएंगे। ध्यान से देखिए, जो लिखा था उसको हम थोड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाए हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि रेट किसी भी रिएक्शन का डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट विथ सम पावर। अभी अगर हम इस पावर को ऐड कर देते हैं x प्लस वाई, तो यही मेरा कहलाता है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कंसंट्रेशन टर्म पे जो पावर है उसको ऐड करने पे जो वैल्यू मिलेगा वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये सब हमें क्या बताएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम धीरे धीरे समझाएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये आपका कांस्टेंट लगेगा। तो कांस्टेंट k, a का पावर x, b का पावर y, तो ये आएगा आपका किसी भी रिएक्शन का रेट का फॉर्मूला। रेट किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे। मतलब कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, क्या उसको डबल होना जरूरी है? तो उसके लिए पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको ये सब हम अभी समझा रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम आपको इजी तरीके से समझाने के लिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। पहले तो हम आपको दिखाए थे एक एग्जांपल लेकर के कि यहाँ पे मेरा दो रिएक्टेंट है, ए और बी, और रेट आपका दोनों पे डिपेंड करेगा, ए पे भी और बी पे भी। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेके चल रहे हैं रेट को ए के साथ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए के साथ। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है ए, तो उसका कुछ पावर लेना होगा। तो अभी हम अपने आप से ले रहे हैं पावर, अपने मन से। यहाँ पे पावर 0 है, फिर एक जगह मान लेंगे पावर 1 है, फिर एक जगह मान लेंगे पावर 2 है, आप पावर 3, पावर 4, 5, 6 जो भी मानना चाहते हैं समझने के लिए मान सकते हैं। मानने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर कहीं पे कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें कोई रिएक्टेंट है, अगर उस रिएक्टेंट का पावर 0 हो जाता है तो इससे आप क्या समझते हैं, क्या यहाँ पे रेट कंसंट्रेशन से प्रभावित होगा? अगर किसी का पावर 0 है, मान लीजिए कि आपका कंसंट्रेशन पहले 2 था, तो 2 का पावर 0 आपका कितना आएगा, आप बोलिएगा 1 आएगा। आप इसको बढ़ा दिए, 2 से 10 कर दिए, तो 10 का पावर 0 भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप इसको और बढ़ाइए, 1000 करिए, 1000 का पावर 0 कितना होगा, बोलिएगा 1 ही होगा। मतलब हम कंसंट्रेशन को बढ़ा दे चाहे घटा दे, अगर 0 पावर है तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये ऐसा रिएक्शन है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है आपका।
रेट लॉ वही तो आपको बताता है। और ये कौन, ये अगर जीरो है तो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर कितना है, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कंसंट्रेशन से रेट प्रभावित नहीं होगा आपका। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, चलिए नीचे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें रिएक्टेंट का पावर 1 है। अगर पावर 1 है तो इससे आप क्या समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी समय अगर कंसंट्रेशन 2 है और उस टाइम अगर उसका रेट 4 है, अगर आपने इसको बढ़ा दिया 2 से कर दिए 4, 2 से कितना कर दिया आप 4 कर दिए, मतलब 2 गुना बढ़ा दिए, डबल कर दिए, तो रेट भी आपका डबल हो जाएगा इस बार, क्योंकि पावर 1 है आपका। और अगर मान लीजिए आप इसको 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो वो भी आपका रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे 1 अगर है तो 1 को हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है मेरा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताइए कि आपको पावर से पता चल रहा है कि नहीं कि रेट कैसे प्रभावित होगा। अगर पावर 0 है तो प्रभावित नहीं होगा, 1 है तो आप अगर डबल करिएगा तो ये भी डबल होगा, क्योंकि पावर 2 का पावर 1 2, 4 का पावर 1 4। तो अगर मान लीजिए पहले वो 2, जब उसका कंसंट्रेशन 2 है उस टाइम अगर उसका रेट 4 है, तो जब ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, एक ही उसका पावर है। और इसमें देखिए कि अगर मान लीजिए पहले 2 है उस टाइम अगर इसका रेट 4 है, 2 पे 4 है, आप इसको डबल करिए, 2 का डबल कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो बढ़ेगा इस बार रेट और हाईली बढ़ेगा। मतलब आप पावर से पता कर सकते हैं कि वो रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा है या कम है। तो ये कौन जानकारी देगा आपको, तो ये ऑर्डर ही तो देगा। तो आप बताइए रेट लॉ पे ऑर्डर को पढ़ना कितना जरूरी था। अगर आपको हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, कुछ एग्जांपल दे देते चलिए एनसीईआरटी का, आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। आपका एग्जांपल देखिए, आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी का हम दे रहे हैं, आप ईस्टर का नाम सुने होंगे, ईस्टर, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3 COO CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3 CH2 CH3, ये एक ईस्टर होता है। अगर हम ईस्टर को पानी में मिला देते हैं, ईस्टर को पानी में मिला दिए तो ये मेरा रिएक्टेंट हुआ। तो पानी में जैसे ही मिलाते हैं इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा एसिड और अल्कोहल, क्योंकि आपको पढ़े होंगे आप कि जब एक एसिड को अल्कोहल में मिलाते हैं तो ईस्टर बनता है। तो यहाँ पे अल्कोहल और क्या बन जाएगा, एसिड बनेगा, CH3 COOH एक एसिड बनेगा और ये वाला एक अल्कोहल बनेगा, ये CH3 CH2OH ये बनेगा आपका। अब ये आपका प्रोडक्ट है। अगर हमको इसका रेट लिखना है, रेट, तो यहाँ पे रेट अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, हो गया CH3, रिएक्टेंट का आपको लेना होगा CH3 COO CH2 CH3 और एक कौन है, तो आप बोलेगा H2O है। अब इन लोगों का पावर भी लेना होगा। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में पावर दिया है, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, मतलब H2O के कंसंट्रेशन पे आपका ये रेट डिपेंड नहीं करेगा, जबकि ईस्टर पे करेगा। तो ये पावर का पता कहां से चल रहा है, तो ये पावर का पता कभी भी आप रिएक्शन को देख के नहीं कर सकते। ऑर्डर, पावर यानी ऑर्डर, उसका पता करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। मतलब ऑर्डर और फिर रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, थ्योरेटिकली नहीं निकलेगा। यहाँ पे अगर कोई सोच रहा है कि यहाँ पे जो आगे में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 और 3, अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 2 बिठा दें और y के जगह पे 3 बिठा दें, आप सबसे बड़ा गलती करके आओगे अपने एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर पे नहीं देना है। ये जो पावर है ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कोई रिएक्शन किस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है किसी के कंसंट्रेशन को बदलने से, वो कितना पावर वहां पे आएगा, ये एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। तो आपको जानना क्या क्या है, देखिए रेट लॉ आपको बता रहा है कि रेट is proportional to the concentration of the reactant with some power and the sum of the power is known as order of reaction. Order of a reaction cannot be determined theoretically, it can be determined by or experimentally. तो आपको ये सारी बातें याद रखना है कि रेट और 3 चीज पे डिपेंड करता है। पहला तो हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा होता है आपका टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर और चौथा है कैटलिस्ट। आपको पूछा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और लास्ट में आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रही है, हम तो इसके बाद आप लोग को और बहुत कुछ बताएंगे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पे डिफरेंस लाएंगे इसके बाद आपके लिए, और साथ में हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाएंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ लाएंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वगैरह सब बताएंगे, आपको हाफ लाइफ पीरियड भी बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे एक कमेंट, वीडियो पे एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, और साथ में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं करिएगा।